बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीर मज़हर अली मक्सी गवादर इकरा एसोसिएट के स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आयल सिटी के मौजू पे बात करेंगे। आयल सिटी गवादर तहसील पसनी। कल मेरे एक मोअज़्ज़ज़ दोस्त का मुझे फ़ोन आया। उसने बताया कि आप लोगों को बता रहे हो कि तहसील पसनी में ज़मीनें कैंसिल हो रही हैं, गवर्नमेंट ने आयल सिटी के लिए ज़मीनें ले ली हैं, आप नौसरबाजों से नहीं खरीदो। तो मैं आज ये प्रोग्राम जो है अपने क्लाइंट्स के लिए, सब्सक्राइबरों के लिए और पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ चीज़ें वाज़े करके बता रहा हूँ कि आयल सिटी क्या है और तहसील पसनी में क्या गेम हो रही है। गेम बेसिकली हो रही है। देखिए, रह गया सवाल है कि मास्टर प्लान जब आप देखोगे तो जो कि GDA, चाइनीज़ और मुख्तलिफ पाकिस्तानी कंपनीज़ और हाई ऑफिशियल बड़ी सीनियर सियासतदान ब्यूरोक्रेटों के ज़ेर गौर के बाद जो फाइनलाइज हो के मार्केट में आया है, जो कि आजकल क्लाइंट कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि नए मास्टर प्लान के मुताबिक काम करें। जब आप उसके ज़ीरो राइट साइड पे कोने पे देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि 80,000 एकड़ पे जो है वो आयल सिटी बनेगी और यकीनन बनेगी। इसमें आरामको, चाइना, हमारे पड़ोस दोहा, कतर और दूसरे भी काफ़ी मुल्क जो हैं इसमें UAE वगैरह भी इंटरेस्टेड हैं आयल सिटी बनाने में। वो यकीनन पूरे दुनिया की चाइनीज़ भी आयल सिटी बनाना चाहते हैं, आयल रिफाइनरियाँ लगाना चाहते हैं। दुनिया चलता ही आयल पे, आयल बिजनेस सारा दुनिया में सबसे बड़ा है और ये रूट सबसे बड़ा फीज़िबल है गवादर वाला। देखें, अब हुआ ये है कि तहसील पसनी जो है वो कई साल कैंसिल रहा और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे इसको 2012-13 में के बाद इसको रीसेटल किया गया और लोगों को ये वहाँ के जो लोकल ज़मींदार थे तहसील पसनी में 6,25,000 एकड़ तहसील पसनी के 13 मौज़ाजात वो लोगों को उनके हवाले कर दिया गया। अब देखें, हुआ ये कि ये उसमें सेल परचेज 12 भी हुआ, 13 भी हुआ, 14 में भी इसकी सेल परचेज होती रही और बड़ी दुनिया ने जो है तहसील पसनी में 13 मौज़ाजात में 6,25,000 एकड़ में तकरीबन कोई 3 लाख एकड़ लोगों ने पूरे पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, अक्सरियत पंजाब और फ्रंटियर के लोगों की है, कराची के लोगों की भी है, उन्होंने उसमें बड़ी बाइंग सेलिंग की। हमने खुद 11-1200 एकड़ उसमें ख़रीदारी की, अपने लोगों को भी दिलाया, अपने क्लाइंटों को भी दिलाया, हमने खुद भी ज़ाती बड़ी इन्वेस्टमेंट 500-600 एकड़ की। वहाँ 2014 के दौरान चीफ मिनिस्टर जिसका तुर्बत से ताल्लुक़ था, उसने अब्दुल हमीद अबड़ो एक DC तुर्बत से ला के उसको गवादर में बिठाया और ग्वादर में ला के बिठाने के बाद वो 3 लाख एकड़ बिक गई, आयल सिटी के नाम पे बिक गई। लोगों ने इंडस्ट्रियों के लिए, रिफाइनरी, पता नहीं, लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जो जमा पूंजियाँ थी, हमने भी जमा पूंजी ज़िंदगी की लगा दी, पूरे दुनिया ने वो लगाए और पूरा सेल परचेज बड़े उरूज पे हुआ। मैंने पिछले कई प्रोग्रामों में बताया कि कई सेनेटरों ने दूसरे सेनेटरों को बेचा, MNA ने दूसरे MNA को। बहरहाल उसमें वो अलग कहानियाँ हैं कि गवर्नर भी इसमें इन्वॉल्व रहे, सीनियर हुकूमतें, उन दौर का वज़ीर आज़म भी इन्वॉल्व। बहरहाल वो एक बड़ा फ्रॉड, बड़ा एक ऐसा स्कैंडल है कि इसके लिए कोई 2-4 घंटे का प्रोग्राम चाहिए। बहरहाल ये 2-4 मिनटों में मैं शार्ट ही बताऊँगा। तो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने SNBR बलूचिस्तान सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आर्डर के तहत, जो मैं कि ये आर्डर दिखा रहा हूँ, इसके तहत इन्होंने 6,25,000 एकड़ पूरी तहसील पसनी को उड़ा के रख दिया, कैंसिल कर दिया, 13 मौज़ाजात। और इन्होंने एक्ट बताया कि 1967 के एक्ट के मुताबिक ये हम इसको उड़ा रहे हैं। फिर उस ज़माने के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो उसका इंतखाबी हल्का भी है और वो भी बड़ी एक कहानियाँ हैं जिस पे मैं नहीं करना चाहता हूँ। कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ दुनिया से चले गए। अब रह गया सवाल ये कि उन्होंने क्या किया कि वहाँ अपने DC अब्दुल हमीद अबड़ो के थ्रू मन पसंदीदा लोगों, जो उसके वोटर थे, ज़मींदार थे, उनको वो ज़मीनें दे दी, अलाट कराई दोबारा
और जो बेचारों ने 3 लाख एकड़ जमीनें खरीदी उनके टोटल खाते ही उड़ गए, या तो अक्सरियत जमीन सरकार के नाम पे चली गई या तो उन्होंने पिछले जमींदारों के नाम कर दिया। अच्छा, सबसे बड़ी जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट की लोगों से धोखेबाजी की ये बात है कि वो आर्डर को इन्होंने छुपा दिया, पब्लिक को बताया ही नहीं। पब्लिक को बताया कि इसमें गवर्नमेंट जमीन ले रही है, नेब केस है, इंक्वायरी है, इस तरह की बातें की, रिकॉर्ड कोयटा गया हुआ, ये आर्डर लोगों को नहीं दिखाया। ये आर्डर बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से हमने इदारों से हासिल किया है लोगों को बताने के लिए कि भाई गवादर में तहसील पसनी में आईएलसीटी के नाम पे लोगों से बड़ा नौसरबाजों ने, दलालों ने धोखा किया है, बिल्कुल किया है। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं, मैं दुनिया के दीनी, सरकारी, सियासी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये साबित करूंगा कि आम लोगों के साथ वहां पे ग्वादर में तहसील पसनी में बहुत धोखा हुआ है आईएलसीटी के नाम पे। आईएलसीटी यकीनन बनेगी, किस किस के जमीन पे बनेगी ये जीडीए का फर्ज है कि वो चीजों को, जीडीए के पास पटवारी रखें, तहसीलदार रखें, जीडीए ताकतवर इदारा है, वो इसको पब्लिकसाइज करे कि कौन कौन से खसरों में, कौन कौन से मौजों में, किस किस जगहों पे आईएलसीटी बनेगी, जैसे आम लोगों को धोखा न खाना पड़े दोबारा। अब हुआ ये कि वो जमीन जब सेटल हो गई फिर दोबारा बिकने लगी, फिर वो मजे आ गए पटवारियों के, वहाँ के जो सियासी लोग थे जिनका चीफ मिनिस्टर ग्रुप से सियासी लोगों का जिसके वोटर सपोर्टर थे, बड़े मजे आ गए, फिर वो जमीन 2.5-3 लाख एकड़ दोबारा बिकी। और जिन बेचारों की जमीनें कैंसिल होती रह गई वो चीखते चिल्लाते रोते धोते रह रहे हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। फिर एक जो है जाम साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर, उसके बाद जाम साहब बने। जाम साहब ने क्या किया कि जाम साहब ने 23/1/2019 को एक नया फिर आर्डर निकाला जिसके तहत 36,241 एकड़ और 3 घंटे और वो जमीन इस आर्डर के तहत फिर 13 मौजों में उड़ा दी। एक दफा सेल परचेज हो जाती है, लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजियां लगा लेते हैं, शहीद फौजियों की फैमिलीज, घरेलू खवातीन आईएलसीटी के नाम पे उनको नौसरबाज बताते हैं कि जी 15-20 लाख रुपए आपको सरकार पर एकड़ का देगी, वहां से चंद हजारों में एकड़ लेके उनको दिया जाता है। उस साहब ने मुझे जब फोन किया, बहुत बड़ी नाराजगी, बड़ा गुस्सा, उसने बड़ी बड़ी गुस्से में उसने कहा कि आप लोगों को ये न बताएं, आप लोगों को सुजागी न दें। मैंने पहले भी बताया कि मैं लाहौर जब गया, मेरा एक दोस्त मुझे सुबह एयरपोर्ट लेने आया, मैंने उसको कहा कि आज का दिन आपके साथ है। मैंने अपने ज़ाती कंपनी के काम किए, फिर हमने वहाँ DHA फेज़ 4 में एक रेस्टोरेंट पे खाने का इंतज़ाम किया और सारे 15-20 दोस्तों को हमने वहाँ बुलाया, जो सारे आए। खाना जब लगा तो खाना नहीं खा रहे थे, तो मैंने कहा भाई भूख नहीं है? बोला नहीं भूख भी है। भाई को नाराजगी है? बोला हाँ नाराजगी है। बोला नाराजगी इसलिए कि आपने YouTube चैनलों के जरिए लोगों को सुजाग कर दिया है, अब हमें लोगों को चीजें बेचना मसला हो गया। तो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, आप एक जायज मुनाफा रखें, सच की बात बताएं, जिसकी दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है और अल्लाह के आगे कब्र महशर बरज़ख में भी इज्जत है। अब देखिए रह गया सवाल ये कि मैं उसी साहब को बताना चाहता हूँ कि भाई मसला अभी तुरबत की 2 बेंचें पिछली लगी हैं, दोनों बेंचों में बाहर के जो लोग हैं, कराची के, लाहौर के, कुछ लोकल ग्वादर के लोग गए हैं। इसमें ज़मींदारों के एहतजाज हैं, जलसे हैं, जलूस हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, पूरा मेरे पास एक पलंदा रिकॉर्ड है, कोई भी आ जाए ये मैं उसको फाइल देने को तैयार हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं आज के प्रोग्राम के वसाखत से बताना चाहता हूँ कि आईएलसीटी ज़रूर बनेगा, 80,000 एकड़ पे बनेगा। वो जीडीए का काम है ना, जीडीए की अब अम्ब्रेला के नीचे काम होता है, तो वो खसरे नंबर मौजा जात वो नस्ब करे, वेबसाइट पे नस्ब करे, वहाँ अपने दफ्तर में नस्ब करे, डीसी ऑफिस में नस्ब करे, इस्तार के जरिए लोगों को बताए कि इस मौजों में आप सेल परचेज करें या सेल परचेज नहीं हो रही है, या सेक्शन 4 लगा हुआ है, या तरीक़ेकार जीडीए लोगों को वाज़ेह करे ना, या डीसी गवादर का फर्ज बनता है कि वो लोगों को वाज़ेह करे।
अब रह गया सवाल ये कि हमारे इन्वेस्टरों ने पूरे ज़िंदगी जो पैसा कमाया है, ग्वादर में लगाया है, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि हम भी उनको बताएं और हम भी उनको आगाही दें, इन्फॉर्मेशन दें, गवर्नमेंट की सपोर्ट करें, इदारों की सपोर्ट करें, इन्वेस्टर को आप सही चीज़ बताएं। जब आप इन्वेस्टर से या लोगों से चीज़ें छुपाएंगे और सिर्फ धोखे और फ्रॉड पे डिपेंड होगी इस नौसरबाज दलालों की, तो फिर तो मुल्क नहीं चलेगा। देखिए, मैं उस बुज़ुर्ग को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरे लिए बहुत बड़े मोहतरम हैं और ज़िंदगी कितनी है इंसान की, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 125 साल। हज़रत नूह की 950 साल भी उम्र थी ना, मगर दुनिया फ़ानी से चले गए। हमारे ख़ातमुल नबी, पूरे नबियों के सरदार की 60-65 साल उम्र थी। देखें, चले गए इस दुनिया से। वो दुनिया आर्जी है। जो हकलाल में मज़ा है, जो ईमानदारी, ऑनेस्टी में मज़ा है, दुनिया के किसी चीज़ में भी मज़ा नहीं है। देखें, कुतिया साल में सैकड़ों बच्चे देती है, मगर आप कुतिया देखें, रोड पे कुत्ते के बच्चे कितने ही फिरते होंगे, चंद। बकरी के बच्चे देखें, साल में एक देती है। बकरी रोज़ कुश्ती है, कुर्बान होती है। कुर्बानी की ईदों में, शादियों में, दावतों में हिलाल जानवर ख़त्म नहीं होता है। खुदारा आप हिलाल काम करें, लोगों को अच्छी दर्स दें, लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, नॉलेज दें। दुनिया भी अच्छी, कब्र भी अच्छी, बरज़ख भी अच्छा, मैशर में भी अल्लाह उसके रसूल के आगे जो है आप शुक्र होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। गवादर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लंदन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में हमारे ऑफिस हैं। हमारी कंपनी 18 घंटे लोगों को फ्री इन्फॉर्मेशन देती है। अल्लाह हाफिज़।